नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है विलियन। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो आदर्श और अनादर्श जो विलियन है सॉल्यूशन है उनमें अंतर पढ़ा, और उससे पहले राउल्ट्स नियम की अपन ने बात की है। राउल्ट का क्या नियम है और उसके लिए वाष्प दाब जो है अलग अलग विलियन के लिए क्या आता है। अपन ने बात करी कि जब दोनों ही घटक, किसी विलियन में दो घटक हैं और दोनों ही घटक वाष्पशील हैं, तो जो कुल वाष्प दाब है वो दोनों घटकों का क्या होता है, योग होता है ए और बी घटक के हिसाब से। ठीक है, तो ये द्रव द्रव के लिए हुई थी। और एक ऐसी थी जिसमें एक घटक वाष्पशील है तथा दूसरा घटक अवाष्पशील है, तो उस स्थिति में जो वाष्प दाब होगा वो विशेषतः एक ही घटक की वजह से होगा जो कि वाष्पशील घटक है। अपन ने जो बात चलाई थी वो थी आदर्श और अनादर्श विलयन, और सिंपल अपन ने पढ़ भी लिया था कि आदर्श और अनादर्श के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो हमने देखा था। इसमें देखो अपन ने चार बातें करी थी। सबसे पहले अपन ने कहा था कि आदर्श राउल्ट के नियम को फॉलो करता है जबकि ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता। और दूसरी चीज अपन ने कहा डेल्टा एच यहाँ जीरो होता है जबकि यहाँ डेल्टा एच जो है वो जीरो नहीं होता है। तीसरी चीज अपन ने कही डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो है जबकि यहाँ डेल्टा वी जो है वो जीरो नहीं है, या तो कम है या ज्यादा है जीरो से। और चौथी बात अपन ने कही थी जो कि आकर्षण की, अट्रैक्शन की थी, है ना। दोनों घटकों के बीच में है जो अट्रैक्शन होता है वो एक विलय विलय या फिर जो विलायक विलायक घटक हैं उनके आकर्षण की क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ जो अट्रैक्शन की अपन ने बात करी थी कि जो ए और बी में जो अट्रैक्शन होगा, विलय और विलायक में जो अट्रैक्शन होगा वो इक्वल नहीं होगा। किसके? ए ए या जो बीवी है उसके। बीवी से मतलब क्या है, विलायक विलायक। ए से मतलब क्या है, विलय विलय। एक बात तो ये है, पहले अपन आदर्श और अनादर्श की बात करेंगे, उसके बाद में जो अपना टॉपिक रहेगा छोटा सा स्थिरक्वाथी मिश्रण, हेजियोट्रोपिक मिक्सर, उसकी भी बात अपन करेंगे साथ में। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि आपके आदर्श और अनादर्श विलयन को फॉलो करते हैं। जैसे बेंजीन और टोलुइन का जो मिश्रण है ना, इससे बना हुआ जो विलयन है वो किस कैटेगरी में आएगा, आदर्श की कैटेगरी में। ऐसे ही एन हेक्सेन और एन हेप्टेन से जो बना हुआ विलयन है वो किस कैटेगरी में आएगा, आदर्श की कैटेगरी में। वैसे ही ब्रोमो एथेन और जो आपका क्लोरो एथेन है वो भी किस श्रेणी में आएगा, आदर्श में। यानी ये जो है आपके मतलब राउल्ट राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा ये सब, है ना। ये राउल्ट नियम को फॉलो करता है, चारों चीजें इसमें लागू होंगी तीनों में, है ना। और यहाँ जो है इसमें अनादर्श में क्या, देखो दो बातें होती हैं। एक तो जो आदर्श है या नॉर्मल जो स्थिति है उससे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऐसे ही ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। जो नॉर्मल स्थिति है यानी आदर्श वाली जो स्थिति है, या यूं कहते हैं कि राउल्ट के नियम से, है ना, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। क्लियर? ऐसे अच्छा एग्जांपल भी है, देखो इसके अंदर आपका एथेनॉल और एसीटोन, इसमें CH2 एसीटोन, यही दोनों में। ऐसे ही इसके लिए फिनोल और एसीटोन का, इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, ये एग्जांपल जरूरी है, माइंड में रहने चाहिए, कई बार पूछा जाता है। जैसे मान लो इसमें कह दिया कि एथेनॉल और एसीटोन से मिलकर जो बना हुआ विलयन है वो आदर्श है या फिर अनादर्श है, तो किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, अनादर्श विलयन। ऐसे ही फिनोल और एनिलीन से बना हुआ जो विलयन है वो किस प्रकार का है तो अनादर्श, लेकिन कैसा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। और ये है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, ये चीज है। अच्छा देखो, सबसे पहले आदर्श के लिए अपन थोड़ी सी इसमें एक थिंकिंग डेवलप करते हैं कि बात को समझे कैसे, मतलब माइनस में चले। तो देखो ये चीज इंपोर्टेंट है यहाँ, ये बहुत ही गजब की चीज है। जो अपन यहाँ बात करते हैं ना, ए और बी में जो अट्रैक्शन है वो ए ए या फिर बी बी के अट्रैक्शन के इक्वल होगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास बेंजीन और टोलुइन है, देखो समझना बात को। ये अपन ने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या क्या चीज, दोनों चीजें हैं। एक विलेय है, दूसरा विलायक है, या दो घटक हैं आपके, है ना। जिसमें एक तो क्या है बच्चों, बेंजीन है, समझो बहुत इंटरेस्टिंग। और दूसरी चीज है टोलुइन, ये है टोलुइन है।
ठीक है, दो घटक है, चलो मान लो एक को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया, जो भी स्थिति है इसमें, है ना, एक ए है दूसरा बी है। अच्छा, और इनके मॉलिक्यूल्स ये हैं अंदर, जैसे यहाँ इसको किस तरीके से अपन देखे, देखो यहाँ से ये अलग अलग बताने पड़ेंगे अपने को, से एक छोटा ले लेता हूँ थोड़ा ऐसे, एक बड़े, अलग अलग प्रकार के ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी से का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है बेंजीन और टोलुइन के अणुओं के बीच में, यानी बेंजीन और ये आपकी है टोलुइन, इनके अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा किसके, बेंजीन का बेंजीन के साथ, समझ रहे हैं, बेंजीन का बेंजीन के साथ, या फिर टोलुइन का टोलुइन के साथ। ये है इसमें लॉजिकल बात, बिल्कुल ये अट्रैक्शन की बात अपन कर रहे हैं। तो बेंजीन और टोलुइन में वही अट्रैक्शन होगा जो बेंजीन और बेंजीन में है, या फिर टोलुइन टोलुइन में है। ये है आदर्श विलयन की कंडीशन, क्लियर है। ऐसे ही एन हेक्सेन एन हेप्टेन में लगेगा, ऐसे ही ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन में लगेगा, है ना, ये बात समझ में आई है, क्लियर। अच्छा, तो ये अपने को इसमें समझने की चीज थी, और इसी वजह से देखो, इसी वजह से ये जो आपके डेल्टा एच है, हाँ वो जीरो होता है ना, राउल्ट के नियम का फॉलो करता है, क्योंकि इसमें अपन देखते हैं कि जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पीबी के क्या होता है, इक्वल होता है, इन दोनों का योग पी टोटल होता है, और जो एनर्जी एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी कितना आता है, जीरो आता है, वो भी कितना आता है, जीरो आता है। और ऐसे ही डेल्टा वी जो है वो आपका वो भी जीरो ही आता है, क्योंकि पहले क्या है आपका अलग से बेंजीन का जो है वो अलग है ना, बेंजीन को अलग से बेंजीन अलग है, और ऐसे ही टोलुइन आपकी क्या है, अलग है। तो ये तो शुद्ध अवस्था में अलग होंगे पहले, तो उनमें वही अट्रैक्शन है। तो बेंजीन बेंजीन और टोलुइन टोलुइन में जो बाद में जब एक जगह हो जाएंगे, है ना, दोनों घटक जब एक जगह होते हैं तो बेंजीन और टोलुइन में वही अट्रैक्शन है जो पहले था, है ना, और इस वजह से ही आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता, विशेष बात ये है, और इसी वजह से एंथैल्पी भी परिवर्तित नहीं होती है, ये खास बात। अच्छा, इसके बाद में ये बात समझ में आती है। इसके बाद में अपन चलते हैं अनादर्श के पास, ठीक है, और अनादर्श में भी दो कंडीशन है बच्चों। पहले एग्जांपल डाल दिए इसमें अपन ने कि एथेनॉल एसीटोन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन से मिलकर बना हुआ विलयन है, ऋणात्मक फिनोल और एनिलीन का है, इसमें क्लोरोफॉर्म और दूसरा एसीटोन इसके साथ है, इनसे मिलकर बने हुए जो विलयन है इनका जो मिश्रण है वो इनका फॉलो करेंगे। देखो वही बात है, आपने अनादर्श में क्या कहा है, राउल्ट नियम का फॉलो नहीं करते हैं, तो धनात्मक वाली कंडीशन में ये ध्यान रखो कि जो पी ए है, जैसे मान लो किसी ने कहा ये किसके इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स से, और दूसरी चीज पी बी इज ग्रेटर देन पी बी, है ना, नॉट एक्स बी, क्लियर। तो ये जो है अपना जो पहला जो था राउल्ट्स लॉ, है ना, उसका पालन नहीं करता, जबकि राउल्ट के अनुसार तो इक्वल होना चाहिए, वाष्पदाब इक्वल है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स से, जबकि यहाँ धनात्मक विचलन वाली कंडीशन जो है इसमें ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है भैया, वो है डेल्टा एच इज इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो, वहां क्या होता है आदर्श में जीरो होता है, लेकिन यह धनात्मक वाली कंडीशन में इज ग्रेटर देन। तीसरी चीज देखो बच्चों, डेल वी इज ग्रेटर देन डेल वी मतलब जो आयतन परिवर्तन है वो जीरो से ज्यादा होगा धनात्मक में। ऐसे ही चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही ए और जो बी घटक है आपके, उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम रहेगा, किससे, ए या फिर बी से मतलब विलायक विलायक, ए से मतलब विलेट विले, है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ऐसे यही समझने की चीज खास। देखो यहां समझो, जैसे मान लो किसी ने कह दिया ए घटक आपका ए है, ये ए घटक एथेनॉल है और बी घटक एसीटोन है, मिश्रण बना रहे हो, तो पहले क्या है ये शुद्ध अवस्था में रहेंगे, ऐसे थोड़ी होगा तो अपने को परमानेंट मिलेंगे, क्योंकि पहले आपको एथेनॉल अलग से मिलेगा, एसीटोन अलग से मिलेगा, शुद्ध अवस्था में मिलेगा। तो अब ये देखा गया कि जब इनमें जो अट्रैक्शन था, यानी हम कह सकते हैं कि जो एथेनॉल में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स काम कर रहा है, अंतराण्विक आकर्षण काम कर रहा है, एथेनॉल
है ना। और दूसरा कौन है एथेनॉल के साथ, एसीटोन एसीटोन, एसीटोन एसीटोन, एसीटोन एसीटोन। इनमें जो फोर्स काम कर रहा है ये अलग अलग, ये फोर्स, तो ये फोर्स हमेशा ज्यादा होता है, ये फोर्स हमेशा ज्यादा होता है किससे, कि जो एथेनॉल और एसीटोन में जो अट्रैक्शन है, विले और विलायक में जो अट्रैक्शन है, उससे क्या हो जाएगा, उससे हमेशा ये वाला क्या रहेगा, कम रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और देखो कम रहेगा, इसी से जो है धनात्मक विचलन आने का चांस होता है भैया। कैसे, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, वाष्प दाब की बात कर रहे हैं मुख्यतः, है ना, कि वाष्प दाब कितना क्या हो जाएगा। तो देखो सिंपल दिख रहा है, ये अट्रैक्शन कम है, अलग अलग में अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब एक दूसरे से फ्री है, फ्री है तो वाष्प दाब अच्छा बनने का चांस है। नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि एक दूसरे की जो है ये टांग खिंचाई हो रही है यहाँ, है ना। तो इसमें क्या है, दोनों घटकों में अगर अलग अलग घटक है और उनमें अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वाष्प दाब ज्यादा आने का चांस है। क्लियर। जबकि यहाँ इन खुद के अंदर जो है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या था, वो है ज्यादा, और अलग अलग में क्या है, कम। इस वजह से एक दूसरे से यहां देखा जाए, जब एक दूसरे एक जगह करते हैं तो यहाँ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्प दाब आने का ज्यादा चांस होता है। ये खास बात है यहाँ। क्लियर। इस वजह से आप कहते हो धनात्मक विचलन। और ये चीज किसमें पाई जाती है, एथेनॉल और एसीटोन के मिश्रण में, दूसरी कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के मिश्रण में, मिक्सचर में। बहुत बढ़िया चीज है। अगली ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला फिनोल और एनिलीन है, दूसरा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। वही बातें हैं, पहला नंबर क्या करोगे, पी ए इज लेस देन, ऋणात्मक है, इसका उल्टा चलेगा, पी ए नॉट एक्स ए। दूसरा आपका पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है। ऐसे दूसरा देखो, डेल्टा वी इज लेस देन, पहले डेल्टा एच ले लो, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, है ना, जीरो से कम। तीसरी चीज डेल्टा वी आयतन परिवर्तन इज लेस देन जीरो। और चौथी चीज उल्टी सबकी, वो क्या है, जो विले और विलायक में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है किसमें, ए या जो बीपी अट्रैक्शन है उसमें। इसका जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब जस्ट उल्टा है, तो फिर इसका काम भी जस्ट उल्टा ही रहेगा। इसका मतलब वाष्प दाब जो है वो कम आने का चांस है, विलियन का वाष्प दाब यहाँ कम आने का चांस है, या जो घटकों का जो वाष्प दाब आने का चांस है, या यूं है यहाँ कह सकते थे पी जो टोटल है वो इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये बात करी जा सकती है। राउल्ट नियम का फॉलो करता ही नहीं है, इसीलिए तो अनादर्श विलियन है। तो यहाँ वही चीज है कि जैसे फिनोल और एनिलीन की बात करो, फिनोल और एनिलीन, इन दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्स है, फिनोल और एनिलीन में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है किससे, या तो फिनोल फिनोल के बीच में, है ना, फिनोल फिनोल, या फिर आपकी कौन है, एनिलीन एनिलीन के बीच में। ये इस बात को समझने का है, ये मतलब इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, समझने से बिल्कुल चीज क्लियर होती है। तो ऐसे हम जो है इसमें आपके राउल्ट के अनुसार विलियन के जो टाइप है वो देखते हैं, आदर्श और अनादर्श। अनादर्श, आदर्श और अनादर्श अपन ने पहले देख लिया था पहले वाले लेक्चर में। इसमें जो है अपन धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन देखे हैं, और साथ में इनके एग्जाम्पल्स की बात करी है। क्लियर पूरा। इसके बाद चलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिश्रण। इससे पहले अपन ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आदर्श के लिए ग्राफिकल अगर देखो, एक तो वाष्प दाब और एक मोल अंश में जो है ग्राफ बनते हैं इन दोनों के लिए। तो वैसे तो अपन ने द्रव दर और उसमें ठोस दरों में वो ग्राफ देखे थे, लेकिन मुख्यतः यहाँ अगर अपन बात करते हैं, देखो आदर्श के लिए तो ये कंडीशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स लिया आपने, मोलंस लिए, यहाँ मोलंस है, एक्स से इज इक्वल टू आपने जीरो कह दिया या एक कह दिया, एक्स बी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या जीरो, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक। और यहाँ ये वाष्प दाब वेपर प्रेशर है ना। तो यहाँ पे देखो इसी स्थिति में आपका ये यहाँ कौन है, पीबी नोड है शुद्ध अवस्था में, है ना, अकेला है, केवल और केवल कौन है, बी घटक है। बी घटक होगा तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प ज्यादा होने का चांस होता है। और यहाँ देखो ये कौन है, यहाँ है आपका केवल ए घटक, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नोड, ये बात पहले हो गई है।
और यहाँ से अपन ने क्या निकाला है, कुल वाष्प दाब। ये तो एक आदर्श विलयन की जो है वो कंडीशन होती है। लेकिन अगर अनादर्श की अपन बात करें तो अनादर्श में मामला थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि अनादर्श में दो चीजें होती हैं, एक धनात्मक विचलन वाला मामला होता है ना, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक विचलन वाला मामला होता है। तो बस कुछ नहीं करना इसमें, इसी ग्राफ से अपन इन चीजों को बना सकते हैं। जैसे हम ये है, यहाँ x है, इस अक्ष पर मोलस जिसे बोलते हैं, ये x इज इक्वल टू 1 है, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर। और ये स्थिति है आदर्श की, रियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श आइडियल सॉल्यूशन। और ये इसका क्या होता है, कुल, यही तो है करना। ये कौन, पी बी, यहाँ पी बी नॉट, सॉरी पी ए नॉट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ है पी बी नॉट। करना क्या है, धनात्मक से धनात्मक में कुछ नहीं करना है, जो स्थिति है उससे धनात्मक विचलन बनाना है बच्चों। ये लो, और ये कुल में भी ये लो, यानी पी टोटल इज इक्वल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस है पी बी। यहाँ भी वही चीजें हैं, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोड एक्स से, सही है। यहाँ धनात्मक में हो गया, और इधर धनात्मक में पी बी इज इक्वल इज ग्रेटर देन चलेगा धनात्मक में पी बी नॉट एक्स बी, ये हो जाएगा सही। और पी टोटल जो है वो इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी हो ही गया है। ऐसे ऋणात्मक में क्या करोगे, फंडा वही है, तरीका वही सारा, एक्स ले लिया यहाँ पे, और यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर। और ये जो है आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है, यहाँ क्या है पी ए नॉट, और यहाँ क्या है पी बी नॉट। ये तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। अपने को क्या चाहिए, अपने को ऋणात्मक विचलन चाहिए। ये है धनात्मक वाला पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, नेगेटिव वाली कंडीशन में नेगेटिव कम करो, ऋणात्मक विचलन ऐसे, और इसमें ऐसे बच्चों। इसका तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस ए पी बी, खत्म। इसके लिए कौन, ये है आपका ए के लिए है ना, तो ये हो जाएगा पी ए इज लेस देन पी ए नोड एक्स ए। इसका क्या हो जाएगा, ये वाला पी बी इज लेस देन पी बी नोड एक्स बी, ऐसे। ये जो है ऋणात्मक को दर्शाएगा, और एग्जाम्पल इसमें अपन पढ़ लिए हैं, बहुत आसान है। तो ग्राफिकल जो है विवरण ये अपने पढ़ लिया वाष्प दाब और मोलेंस में। ओके, इसके बाद में एक छोटा सा आपका टॉपिक आता है स्थिरक्वाथी मिश्रण, एजोट्रोपिक मिश्रण। और आसान स्थिरक्वाथी मिश्रण। देखो जी भाई, स्थिरक्वाथी क्या चीज है, जहां क्वथनांक स्थिर हो, बस बात समझ जाओ। क्वथनांक क्या हो, विलयन मिश्रण का क्वथनांक क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, निश्चित हो जाए, वही क्या है, मिश्रण स्थिरक्वाथी। लेकिन भैया कंडीशन है, कंडीशन है, यानी जो आपका आपके जो घटक हैं, जैसे अपन बोलते हैं द्विघटकीय मिश्रण हो कोई ना, द्विघटकीय मिश्रण है। और द्विघटकीय मिश्रण की जो इसकी दोनों अवस्थाएं होती हैं, है ना, एक तो उसकी वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था, और उसकी जो द्रव्य अवस्था है, दोनों ही, है ना, द्रव्य अवस्था, विलयन अवस्था में जो रहता है वो वाली। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर एक तो संगठन जो है घटकों का, बच्चों घटकों का संगठन निश्चित होना चाहिए, तब ये जो है लागू होगी चीज स्थिरक्वाथी मिश्रण वाली। क्या बात समझे, द्विघटकीय का मतलब दो घटक कम से कम है इसमें, एक विलेय है दूसरा विलायक है, और उसकी वाष्प अवस्था और जो द्रव्य अवस्था होती है ना, जैसे वो द्रवावस्था में है फिर वाष्प भी बन गई। तो घटकों का संगठन में बदलाव नहीं होना चाहिए, संगठन बदलना नहीं चाहिए, निश्चित संगठन होगा तो ही वो स्थिरक्वाथी मिश्रण होंगे, ये खास बात है इसके अंदर। तभी यहाँ आपका जो क्वथनांक है दोनों घटकों के लिए वो नियत रहेगा, नियत क्वथनांक आएगा, यही तो खास बात है, नियत क्वथनांक आएगा उसका दोनों घटकों का एक साथ। अच्छा, वैसे अलग अलग अगर अपन उन घटकों को जब अलग अलग रखते हैं ना बच्चों, तो हो सकता है वहां उनका क्वथनांक अलग हो,
लेकिन जब एक जगह कर दिया जाए और एक निश्चित उस संगठन में कर दिया जाए, निश्चित अनुपात में संगठन में कर दिया जाए, तो क्वथनांक स्थिर आता है। उसे ही क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहे जाते हैं वो, है ना, एजियोट्रोपिक मिक्सर कहे जाते हैं। फिर यहाँ ये कहा जाता है कि भैया जो ये इसके अंदर जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, इसमें आप जो घटक होते हैं, ये जो घटक हैं, इन घटकों को आप प्रभाजी आसवन से भी अलग नहीं कर पाओगे। घटकों को प्रभाजी आसवन जो विधि होती है प्रभाजी आसवन से, उससे भी अलग नहीं कर पाएंगे। प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर पाएंगे, ये खासम खास बात होगी। क्लियर? घटकों को प्रभाजी आसवन से अलग नहीं करते हैं। तो रीजन वही है कि भैया जब आपने इसको संगठन को निश्चित कर दिया है, तो इस वजह से उन घटकों का जो है अलग से अपन जो है उनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि वही बात है, क्योंकि उनका क्वथनांक निश्चित हो गया, है ना। उनका क्वथनांक क्या हो गया? जब ये मिश्रण के रूप में रहते हैं तो क्वथनांक जब निश्चित हो गया, तो जैसे ही अपन उस क्वथनांक की बात करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो दोनों के दोनों घटक बाहर निकलेंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे दोनों की वाष्प, क्योंकि वाष्प बनेगी। और दोनों के दोनों घटक एक साथ बाहर निकलेंगे तो अलग कहाँ होंगे? अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी। अच्छा, इसमें देखो दो चीजें होती है बच्चे। ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक को बोलते हैं निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वथनांकी से मतलब है कि मिश्रण का क्वथनांक अपने घटकों के क्वथनांक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, तो उसे तो बोलते हैं निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा होता है उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या होता है? उच्च क्वथनांकी या अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। दो टाइप के हैं। कौन से? एक को तो क्या कहा? निम्न क्वथनांकी, निम्न क्वथनांक क्वथनांकी, और यहां लिख दिया स्थिर क्वाथी मिश्रण। दूसरी चीज कौन सी है? अधिकतम क्वथनांकी बोल दो, है ना, उच्चतम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजोट्रोपिक मिक्सर, ये चीज। क्लियर? एक निम्न है और दूसरा कौन सा है बच्चों? एक है आपका अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। देखो, निम्न क्वथनांकी से मतलब क्या है? ऐसे मिश्रण के जो क्वथनांक होते हैं, मिश्रण का क्वथनांक या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट अपने घटकों, दोनों घटकों के बीपी से भी कम होता है। क्लियर? तो वो निम्न क्वथनांकी होते हैं। और इसका एक एग्जांपल चलता है, एक उदाहरण इसका चलता है कि जैसे जल है, जल और एथेनॉल का मामला रहता है इसके अंदर, जल और एथेनॉल का। क्लियर? जैसे अपन इसमें जो जल लेते हैं वो होता है, कितना परसेंट लिया जाता है? देखो, जल और एथेनॉल का क्या है? संगठन निश्चित होगा, है ना। संगठन क्या होगा? इन दोनों का निश्चित होगा। और उसके अकॉर्डिंग जब देखा जाता है, तो वैसे जल का अपन जानते हैं क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका होता है, एथेनॉल का अलग से बात करते हैं तो 78, अलग से बात करते हैं, है ना, मिश्रण में नहीं, 78.5 डिग्री सेल्सियस ये होता है इसका, 78.5 डिग्री सेल्सियस। जब मिश्रण का क्वथनांक चेक करते हैं तो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अपने घटकों की क्वथनांक से इस मिश्रण का क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया है। ये स्थिति है यहाँ। ऐसे ही देखो, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी में भी है। ठीक है, इसमें क्या करोगे? मिश्रण का जो बीपी है ना, मिश्रण का जो क्वथनांक है, मिश्रण का बीपी अपने घटकों, अपने घटकों के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से अधिक आएगा। ये है इसके अंदर। और इसमें चलता है एक तो जल और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। जल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का है एक निश्चित संगठन होता है ना, एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे यहाँ याद आ रहा है मेरे को, जैसे नाइट्रिक एसिड है, ये जल है, वो तो होता है 32% और ये होता है 68%। इसमें, है ना, 100% बनाना है तो
ऐसी स्थिति में लागू होगा। तो यहाँ पर इनके जो क्वथनांक आएंगे वो 120 पॉइंट, अगर इस मिश्रण की बात करें तो 120.5 डिग्री सेल्सियस आता है। और वैसे अगर जल का देखो तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और नाइट्रिक एसिड का लगभग जो भी है 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका क्वथनांक। जब एक जगह कर लिया, निश्चित संगठन लेके 32 और 68 का ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है, जिससे अपन बोलते हैं अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाती मिश्रण। और ऐसी स्थिति में जो जल और एथेनॉल है इसमें क्या आती है कमी अपने घटकों के क्वथनांक, क्योंकि घटकों का क्वथनांक 100 डिग्री और यहाँ 78.5 डिग्री, लेकिन आता कितना है मिश्रण का 68, ये 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका अनुपात ध्यान में नहीं है, पर ये एक निश्चित जो है संगठन होगा और उसी के अनुरूप जो है स्थिरक्वाती मिश्रण बनते हैं। तो ये आपका जो है स्थिरक्वाती मिश्रण, और इससे पहले अपने आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़े। ठीक है, तो ये आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट है, और इस प्रकार से आगे अपन पढ़ना चाहेंगे विलियन के अणु संख्या गुणधर्म, जिसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। उसकी बात अपन अगले लेक्चर में करते हैं।